नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से लगभग 1.5 महीने पहले हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन पर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए एक फ्री इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, RO फ्री टेस्ट सीरीज के नाम से। उसके ऑलरेडी जो है 6 टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कराए जा चुके हैं और जो अपकमिंग संडे है उसमें आपका 7वां टेस्ट होगा। आज का ये वीडियो बनाने का दरअसल मकसद ये है कि ये जो 6 टेस्ट आपके कंडक्ट कराए गए हैं, इसमें जो भी आप लोगों की परफॉर्मेंस रही है, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर, उस परफॉर्मेंस का एक एनालिसिस, यानी उससे जो हमें डेटा प्राप्त हुआ है उसके एक एनालिसिस के आधार पर हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं, जिसके संबंध में आपको वीडियो के अंत में जानकारी दी जाएगी। आप पहले समझिए कि उस परफॉर्मेंस से हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला है, उसको समझिए। सबसे पहली बात कि ये जो 6 टेस्ट हुए हैं उसमें आप देखिए कि लगभग 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इसको बहुत सीरियसली दे करके इसमें बहुत अच्छे अंक भी वो लोग लाए हैं, यानी उनके अंक जो है वो काफ़ी अच्छे हैं अलग अलग टेस्ट में। अगर हम इन सभी 6 टेस्ट को मिला के और फिर हम बात कर रहे हैं तो टोटल में अगर देखा जाए तब 50 लोग ऐसे हैं लगभग जिनका ये आप मान के चलिए कि RO का प्री क्वालिफाई करने के चांसेस वो 95% से भी ज़्यादा हैं, यानी उनका लगभग जो है वो प्री होना तय है। और चाहे तो हम उनके नाम भी बता दें, परंतु उतना डिटेलिंग जो है वो वीडियो में जाने की उतना गुंजाइश होती नहीं है इस वजह से, लेकिन ये आप मान के चलिए कि इतने स्टूडेंट्स हैं लगभग। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि मतलब हम लोगों के प्लेटफॉर्म पर इतने सीरियस लोग भी आकर जुड़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जिससे हम लोग खुशी मिली कि लगभग 180 के करीब स्टूडेंट्स हैं। एग्जैक्टली अगर नंबर बोले तो 178 स्टूडेंट्स अभी हैं ऐसे जिनके की स्कोर वो बॉर्डर पे हैं। बॉर्डर का मतलब कि जैसे GS में जिनके 45 to 50% के करीब बन रहे हैं, और उसी प्रकार हिंदी में उनके 60 to 70% बन रहे हैं। 60 to 70% हिंदी में कम माने जाते हैं और GS में इतने कम है, तो यहाँ पर उनका स्कोर बस कुछ ही % बढ़ाना है और इसी प्रकार से हिंदी में भी कुछ ही % बढ़ाना है। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो ये 6 टेस्ट में जितने भी लोगों ने परफॉर्म किया उसमें लगभग इतने लोग हैं जिनके RO के प्री में संभावना बहुत ज़्यादा है सफल होने की। तो इसलिए अब जो ये लड़के हैं, खासतौर पे जो 180 स्टूडेंट्स लगभग ये हैं जो बॉर्डर पे हैं, उनके लिए देखिए उनकी समस्याओं को अगर हमने अब रैंडमली ही हम लोगों ने उसको सेलेक्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली सभी के डेटा देख पाना, उससे एनालाइज कर पाना हम लोग के बस की बात नहीं थी, परंतु काफ़ी बच्चों का हमने एनालाइज किया तो उसके आधार पर हम ये पाए कि सबसे पहला जो इसका कारण समझ में आ रहा है वो ये है कि कोई सब्जेक्ट जो है वो कमज़ोर है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन एक सब्जेक्ट में वो एकदम पूरे के पूरे प्रश्न स्किप कर जा रहा है, या फिर काफ़ी सारे प्रश्न उसके गलत हो जा रहे हैं। स्पेशली अगर बात करें तो करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक जिसमें ज़्यादातर लोगों ने उनको छोड़ दिया है, या फिर उसमें अगर 15 प्रश्न है तो वो 2 या 3 ही सही कर पा रहे हैं। इसका अब जब हम लोग ने कारण फाइंड आउट किया तो हमें जो ये बात एक समझ में आती है, करंट अफेयर्स दरअसल जो भी लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देने में वो करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने की पूरा रिवाइज करके दे पाना वो उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर बच्चे जो है इस वजह से उनके करंट अफेयर्स में काफ़ी प्रश्न गलत हो जाते हैं या फिर वो छोड़ देते हैं, उसको स्किप ही कर देते हैं। तो इस वजह से वो बॉर्डर पे वास्तव में नहीं है, वो बॉर्डर से ऊपर ही है, क्योंकि जब वो लोग पेपर देने जाएंगे तो वो लोग करंट अफेयर्स पूरी करके जाएंगे, परंतु अभी वो लोग नहीं कर रहे हैं। इसके निदान के लिए हम लोगों ने ये एक प्रयोग करने की सोची है कि अब की बार का जो आपका टेस्ट होगा उसमें हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं देंगे, और उसके आधार पर हम लोग ये सोचेंगे कि उसके आधार पर हम लोग ये देखेंगे कि अब जो है बच्चे कितने ऐसे हैं जो कि बॉर्डर के ऊपर आ रहे हैं, यानी जिनका प्री में होने की संभावना बढ़ गई है। तो पहले तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे, करंट अफेयर्स इस बार का जो टेस्ट होगा उसमें प्रायोगिक तौर पर हम लोग नहीं रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कई लोगों का हमें देखने को मिला, स्पेशली गर्ल्स का, और गर्ल्स ऐसी जो कि बहुत अच्छे मार्क्स भी जिनके आ रहे हैं, उन लोगों का भी ऐसा देखने को मिला कि उनका मैथ्स का जो है वो उन्होंने पूरा पोर्शन छोड़ दिया है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का, और या फिर जो है उन्होंने किया है तो बहुत ज़्यादा अंक उसमें नहीं मिले हैं या गलत हो गए हैं। तो इसके निदान के लिए मैथ्स और रीजनिंग दोनों में ही उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, तो इसके निदान के लिए
हम लोगों ने ये सोचा है कि जो हमारी ऑफलाइन की टीम है उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के टीचर्स हैं उनको हम लोग लास्ट में कुछ एक वीडियो उनसे बनवा देंगे, जितने आपका इसमें आता है आरओ में, केवल जितने चैप्टर्स का आता है उतने पर ही डेडिकेटेड जो आरओ में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको समझाते हुए उनसे वीडियो बनवा देंगे। अभी वो लोग एसएससी क्लासेस में बिजी हैं तो इस वजह से अभी वो मुमकिन नहीं है, परंतु जल्दी ही हम लोग उस पर वीडियो ले आएंगे। आगे बात करते हैं कि कुछ बच्चों की एक ये भी मिस्टेक्स आ रही हैं कि एमसीक्यूज में वो बहुत जल्दबाजी कर दे रहे हैं, जिससे उनसे सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं। अब देखिए, एमसीक्यूज में जल्दबाजी कर देना ये वास्तव में कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोगों ने कई प्रश्न ऐसे बनाए भी थे जिसमें जैसे सही नहीं है ऐसा लिख देना, तो वो जनरली बच्चे वो उसको मान लेते हैं कि वो वही पूछा गया होगा कि सही क्या है, वो नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें होती हैं, या फिर तो इस तरीके के जब प्रश्न बनाए जाते हैं वो दरअसल इसी कंफ्यूज करने के लिए ही बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं। इसके निदान के लिए ज़रूरी है कि आप लोग एमसीक्यूज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, और जल्दबाजी में टेस्ट को ना सॉल्व करें। अगर 2 घंटे का समय है तो उसको 2 घंटे का, काफ़ी बच्चों एक ऐसी बड़ी संख्या में है जो कि जल्दी से जल्दी टेस्ट कंप्लीट करने की सोचते हैं। कोई उसको 1 घंटे में कर रहा है, कोई 1.25 घंटे में, कोई 1.5 घंटे में। वो सही तरीका नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप उसको अच्छे तरीके से करिए और समय लेके करिए। एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो 180 स्टूडेंट्स की है जो बॉर्डर पे हैं, ये संख्या वास्तव में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा, मतलब एक गर्व का विषय है कि हम लोगों के पास इतने ज़्यादा बच्चे हैं जो कि इस बार के हमारा जो आरओ प्री का रिजल्ट होगा उसमें इतने बच्चे जो है हम लोगों को थोड़ा सा भी अगर हम लोग का लाभ होता है, हम लोगों से उनको लाभ होता है, तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे बच्चों की संख्या और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अब देखिए, यहाँ पर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि वास्तव में वो टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं, या फिर बस आए और 5 मिनट में देखे, कुछ क्वेश्चंस अटेंड किए, चले गए। मतलब उनका बस ये रहता है कि हम टेस्ट सीरीज को चेक कर लें और वो कैसी है कैसी नहीं है, उसके बाद जो है अपना वो स्किप कर जाते हैं। फिर कभी वो सोचते हैं कि डाउनलोड कर लिए, फिर कभी आगे उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पर इनमें शामिल हो सकते हैं। ये जो लगभग 250 की संख्या है उसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे आप लोग जो टेस्ट दे रहे हैं उसको सीरियसली दें, ताकि इनमें हम लोग और भी संख्या बढ़ा सकें। उस लिहाज से जो हम लोग के पास डेटा आता है उसको भी हम लोग एनालाइज कर सकें। ऑलरेडी देखिए, ऐप में कई सारी फैसिलिटीज़ है जिसमें उन डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है। हमने एक वीडियो के माध्यम से भी चीज़ समझाई है, और चूंकि स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेना वो संभव नहीं है, हम लोगों के लिए भी वो संभव नहीं है, तो इसलिए वो उसको हमने एक कैमरे के माध्यम से समझाया है। आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उस वीडियो को देख के आप ये समझ सकते हैं कि जो आप लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें किस किस प्रकार से उसको एनालिसिस किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें ऑटोमेटिकली कई सारी चीज़ें, आपके जो स्वॉट एनालिसिस होती है, स्ट्रेंथ वीकनेस, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो उसको आप लोग समझिए कि कहाँ पे आपसे गलतियां हो रही हैं। उसके बाद देखिए, कुछ एक पोर्शंस ऐसे होते हैं जीएस का, वास्तव में कई सारे पोर्शंस ऐसे हैं जो कि आपके जीएस का भाग उतना मतलब स्पेशली नहीं होता है। अन्य एग्जाम्स में उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, परंतु आरओ की परीक्षा में उससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। और ऐसे जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं उनको हम लोगों ने तो अपनी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में डाला है, परंतु चूंकि वो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अन्य एग्जाम्स में, इस वजह से आप लोग उनमें बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। जो भी ऐसे बॉर्डर्स पे जो बच्चे हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये बात कर रहा हूँ, तो वो लोग इसमें बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये किसी भी एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल एक परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रहे हैं। लगभग जो लगभग 60% बच्चे हैं वो इसमें लगभग कवर हो जाते हैं। तो ये 3 जो हमें बड़े निष्कर्ष समझ में आए, तो उससे प्रेरित हो करके इसके निदान के लिए कुछ एक स्टेप्स हम लोग ने सोचे हैं। जैसे अभी तो करंट अफेयर्स का, अभी अपकमिंग टेस्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं डाले जाएंगे, जिससे एक और क्लियर पिक्चर मिल सके। दूसरी बात कि ये मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आपको दे दी जाएंगी। तीसरी बात कि देखिए, हम लोग एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। सेक्शनल टेस्ट सीरीज का मतलब कई सारी चीजें, जैसे कई सारे पोर्शंस ऐसे हैं जो कि वास्तव में अन्य परीक्षाओं में लेफ्ट आउट हो जाते हैं, उनको भी हम लोग उनके लिए डेडिकेटेड स्पेशली एक टेस्ट लेंगे। जैसे एक टेस्ट आपका केवल पॉपुलेशन का हो गया, सेंसस वाला हो गया, एक टेस्ट आपका स्पेशली जो है एग्रीकल्चर से हो गया,
और इसी प्रकार से जो छोटे छोटे जैसे नगरीकरण, अर्बनाइजेशन यहाँ पर पूछा जाता है, तो उससे एक टेस्ट हो गया। उससे अब बहुत ज्यादा प्रश्न का तो नहीं बन पाएगा, तो कम ही प्रश्नों का रहेगा, परंतु वैसा हम लोग सोचे हैं कि सेक्शनल टेस्ट सीरीज शुरू करने को। उससे न केवल आपका जो है जीएस के सभी सेक्शंस में आपकी पकड़ बन पाएगी, बल्कि आप एमसीक्यूज को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करने के उसके आदी हो जाएंगे। जब आपका प्री का एग्जाम होगा, उससे पहले अगर आप 2,500-3,000 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, तो अपने आप जो है उससे मतलब पर्याप्त तरीके से आपके प्रैक्टिस में वो आ जाएगा। फिर ये जो एमसीक्यू में सिली मिस्टेक्स होती हैं वो नहीं हुआ करेंगी। इसी प्रकार से देखिए तो जो भी सब्जेक्ट जो कम इंपॉर्टेंट है उनमें कम टेस्ट, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें ज्यादा टेस्ट। इस प्रकार से हम लोग एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं। उसका एक आपको पता है कि ऐप में हमारे पास ऑलरेडी कई सारी सुविधाएं हैं जिससे आप लोग बहुत अच्छे से अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो एनालिसिस भी उसके साथ में रहेगा। इस संबंध में जितनी भी डिटेल है कि मतलब इस कौन कौन से सेक्शंस पे कितने टेस्ट होंगे, क्या चीजें होंगी, सारी डिटेल्स आपको हमारे अपकमिंग वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें समझा दी जाएंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि आप लोग अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। हम लोग पूरी तरीके से इसमें आपकी मदद करने को तैयार हैं, साथ रहने को तैयार हैं, और जो भी ये हमारा डेटा होता है उसके आधार पर ही हम लोग कोई ना कोई स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में इससे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।